तुम्हें क्या लगता है मैं बातें ही करना जानता हूँ? ना मुन्ना, यहाँ सब काम चलता है। बस घर वालों का मन होना चाहिए। फिर हम चाहे सोए हुए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस काम होना चाहिए। आज सर्वप्रथम सरसों के दानों को उसकी डंडियों से अलग करना होता है, तो मैं और मुन्नी लग जाते। अम्मा हमारी मुंशी जो हमें रास्ता दिखा रही थी कि काम कैसे करना है। ये सारी सरसों अम्मा ने ही काट कर इकट्ठी की है। इसे सुखाकर अब मसलने लायक तैयार किया है। इसके चक्कर में मम्मी ने मुझे रोटी परोसने से इनकार कर दिया। जब तक मैंने आधा काम नहीं किया तब तक मुझे खाना नहीं मिला। जैसे तैसे खाना खाकर दोबारा सरसों मसल कर खत्म की। अब तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं दारू पीकर काम करने लगा हूँ? अरे जालिमो, अनार का शरबत था वो। तुम भी ना कई बार हद ही कर देते। खैर, काम करके मैं सो गया। दिन में 4 बजे के बाद ही उठा। कड़ी धूप थी तो धूप में आखिर आदमी करे भी तो क्या। बस सारा दिन सोया रहा। उठकर फिर खाना खाया, दूध पिया 1 गिलास। अंधेरा होने को आया। उससे पहले बहन को याद आ गया कि हमें रेत ढोना है, तो हम दोनों लग गए अपने कार्य पर संपूर्ण शिद्दत से। मैं भरने वाला, हम दोनों ढोने वाले। हमारा लगभग 10 फेरे हुए होंगे और काम खत्म हो। मैं धूप लगाने गया तो चच्चू के घर की ओर निकल लिया। यहाँ आजकल काम लगा है लिपापोती का। हालांकि अभी रात है तो काम सोने निकल गया। कुछ दिन पहले यहाँ भी लिंटर डला है तो ये उसी का तामझाम लटका पड़ा है। यहाँ मैं कुछ देर गप्पे मारने बैठा। कहना तो नहीं था, पर वहाँ मैं नमकीन और जूस कटकाया। दूसरे घर जाकर अपनी सेवा देखकर मजा आ जाता है। ऐसी प्रसन्नता उमड़ती है कि जीभ गीली हो जाती है। इससे पहले ये खाना मांग लेती, तभी मैं घर वापस आ गया। कमबख्त बेइज्जती करा डालेगी किसी दिन। जैसे ही घर पहुंचा, खाना तैयार था। खाने के तुरंत बाद हल्दी और नमक को तेल की चुस्की लगाकर दांतों पे दे मारा। पैर की एड़ियों पर बेड़ियां पड़ती दिखी। मैंने क्रीम से लिपाई की और टायरी उठाकर अपने कमरे की ओर निकल लिया। पार वाले कमरे में मैच लगा था। कलोल करने के लिए उनका टीवी, पंखा और लाइट सब बंद करके भाग आया। गनीमत रही कि बापूजी को नींद आ गई थी, वरना मुन्ना पहला जाता। खैर, बची तो लाखों पाए और हम बत्ती बुझाकर सोने चले आए।